सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दादा साहब फाल्के से नवाजा गया। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान रजनीकांत ने इस अवार्ड को स्वीकारते हुए अपने 50 साल पुराने दोस्त राज बहादुर का जिक्र किया। रजनीकांत ने कहा, मैं इस अवार्ड को अपने दोस्त राज बहादुर को समर्पित करना चाहता हूँ। I dedicate this award to my mentor, my guru, K. Balchandra sir. This moment, I remember him with great gratitude, and my friend, a Karnataka bus transport driver, my colleague, Raj Bahadur. आइए जानते हैं कि कौन है रजनीकांत के दोस्त राज बहादुर और क्यों एक्टर ने अपना दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हें समर्पित किया है। रजनीकांत ने अवार्ड फंक्शन के दौरान कहा, कर्नाटक के रहने वाले राज बहादुर बस ड्राइवर हैं। वे मेरे सहयोगी और मेरे दोस्त हैं। जब मैं बस कंडक्टर था तब वे उन लोगों में से थे जिन्होंने मेरे अंदर एक्टिंग की प्रतिभा को पहचाना और मुझे सिनेमा में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। रजनीकांत के फैंस के लिए राज बहादुर का नाम नया नहीं है। वे रजनीकांत और राज बहादुर की दोस्ती लंबे समय से जानते हैं। राज बहादुर बेंगलुरु के चमराजपेट में रहते हैं। राज बहादुर ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने शिवाजी गायकवाड़ को रजनीकांत बनने के लिए प्रेरित किया। राज बहादुर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रजनीकांत को धड़ल्ले से तमिल बोलना सिखाया। इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन दोनों की कहानी कृष्णा कुचेला की पौराणिक कथा से मिलती जुलती है। बस एक ही फर्क है, वो ये कि इन दोनों ने कृष्णा से कुचेला की भूमिका की काफी बार अदला बदली करी। अभी 2 ही हफ्ते पहले रजनीकांत अपने इस सबसे प्यारे दोस्त से मिलने बेंगलुरु आए थे और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने का जश्न मनाने के लिए राज बहादुर रजनीकांत के चेन्नई स्थित घर पहुंच गए होंगे। राज बहादुर ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा, हमारी दोस्ती 50 साल पुरानी है। उन्होंने बताया कि वो उनसे 1970 में मिले थे। तब रजनीकांत एक बस कंडक्टर थे और उन्होंने एक ड्राइवर के रूप में नौकरी ज्वाइन की थी। उन्होंने आगे बताया कि ट्रांसपोर्ट स्टाफ में रजनीकांत सबसे अच्छे एक्टर थे। जब भी डिपार्टमेंट का कोई कल्चरल प्रोग्राम होता तो रजनीकांत स्टेज पर परफॉर्मेंस करते। ड्यूटी खत्म करने के बाद भी वो काफी नाटकों में काम करते थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि अभिनय करने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। राज बहादुर ने बताया, मैंने उन्हें चेन्नई जाकर एक्टिंग का कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहा। 2 साल तक एक्टिंग का कोर्स पूरा करने के बाद उस संस्थान ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसमें रजनीकांत ने एक्टिंग की। फिल्म प्रोड्यूसर बालचंद्रन उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। वह रजनीकांत के पास आए और कहा, सुनो लड़के, तमिल सीख लो। रजनी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये बात बताई। मैंने रजनी से कहा कि वो चिंता नहीं करे और उसी दिन से उसने मुझसे सिर्फ तमिल में बात करने को कहा। हालांकि इसके अलावा एक और बात है जिसका जिक्र राज बहादुर नहीं करते, लेकिन रजनीकांत खुद कई मौकों पर ये बात कह चुके हैं। राज बहादुर को पगार के रूप में 400 रुपए मिलते थे। जब उन्होंने रजनीकांत को चेन्नई के एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जबरन भेजा, तब उन्होंने वहां रजनीकांत को खाली हाथ नहीं भेजा था। वे हर महीने अपनी पगार का आधा हिस्सा यानी कि 200 रुपए रजनीकांत को भेजते थे। रजनीकांत इसी पैसे के सहारे चेन्नई में 2-3 साल तक एक्टिंग का कोर्स पूरा कर पाए। राज बहादुर अब नौकरी से रिटायर हो गए हैं और अपने भाई के परिवार के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं। रजनीकांत भले ही आज बहुत बड़े स्टार हो, पर अपने दोस्त के लिए वो वही पुराने व्यक्ति हैं जिनके साथ वो दुनिया भर की बातें किया करते थे। रजनीकांत हमेशा ही राज बहादुर के घर अचानक पहुंचकर उनको सरप्राइज करते हैं। आम लोगों की नजर से बचने के लिए वे हमेशा भेष बदलकर उनके घर पर दस्तक देते हैं। कोई फोन नहीं करते, कोई मैसेज नहीं भेजते, बस फ्लाइट पकड़ते हैं और अपने दोस्त के यहाँ आ धमकते हैं। ये 50 साल पुरानी दोस्ती है। राज बहादुर के घर में रजनी के लिए एक कमरा भी बना हुआ है। रजनीकांत बस नंबर 10A के कंडक्टर थे जो मैजेस्टिक से श्रीनगर के बीच में चलती थी। वे हनुमंत नगर में रहते थे, जबकि राज बहादुर चमराजपेट में। दोनों ही इलाके एक दूसरे के काफी नजदीक हैं। उस समय भी उनका अपना खास स्टाइल था। वे यात्रियों को सिक्का उछाल कर देते थे और यात्रा के दौरान उनका मनोरंजन भी करते थे। इतने सालों के बाद आज भी
77 साल के राज बहादुर का केवल एक ही सबसे अच्छा दोस्त है जिसे दुनिया थलाइवा के नाम से जानती है। जब मंच से अपने परिवार के साथ सुपरस्टार ने अपने इस सबसे प्यारे दोस्त को भी थैंक यू कहा तो उस समय दुनिया को भी इस बात का पक्का सबूत मिल गया।